राम राम साहब, हम आए गए, हमें क्या ना। आप सुनो किस्सा का भाई। हम गुजर के जा रहे थे, सो हमने देखी, आजकल तो जानवर सब कऊ निकरन लग गए। सो हमने देखी कि एक शेर और गधा में बड़ो घमासान युद्ध छिड़ो है। युद्ध मतलब युद्ध छिड़ो। अब भैया गधा अपनी कह रहे हो, शेर अपनी कह रहे हो, और युद्ध काय बात पे है। तो गधा ने जिकाई कि जो चंद्रमा है, चंदा मामा अपने सो चांसी महबूबा, हाँ तुम्हारी चांसी महबूबा, तो जो चंदा जो है जो कुएं में रहता है। शेर कह रहा कि नहीं, चंदा आसमान में ही रहता है और दिन में दिखाई नहीं देता क्योंकि सूरज की किरणें उस पर नहीं पड़ती। अब बात तो तुम जानते ही हो, इतनी सी हो तो बढ़त तो इतनी बढ़ जाती। अब बात निकली थी तो दूर तक तो जानी थी, दोनों में नौबत हाथापाई की आई, मतलब एक दूसरे को मार पीट में उतारू है गए। हमने ये भैया शांत है जा, न लड़बे तो कछु फायदा ना है। वैसे ही इतनी आफत आई पड़ी दुनिया में, तुम जब निकले हो, आए गए हो, तो जा मुखिया जी से क्यों ना मिले आओ। तो वे दोनों गए भैया मुखिया जी के पास। मुखिया जी कुंडी खटखटाए, मुखिया जी बाहर आए, देखें तो शेर और गधा। तो उन्होंने कही क्या बात है, तो कैसे आए तुम लोग। तो गधा बोला नहीं क्या हुआ। तो गधे ने सारी बात बताई। तो मुखिया जी मैं सही हूँ, मैं 3 घंटे से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चंद्रमा जो है वो कुएं में रहता है और रात को हवाई जहाज से आसमान में चला जाता है, तब चांदनी होती है। और जिस दिन हवाई जहाज जब फ्लाइटें कैंसिल हो जाती, बाद ना जाए ना पाता दिन रोशनी नहीं आती। और जिस शेर है कि अपनी बात पे अड़ा है, वो कह रहा है कि नहीं चांद आसमान में रहता है और क्या कहते हैं सूरज की जब रोशनी पड़ती है तब चमकता, जब नहीं चमकती तो इसलिए दिन में दिखाई नहीं देता, दिन में उसको सूरज की किरणें नहीं पड़ती। तो मुखिया जी बोले अच्छा तो ये बात है कि हाँ। तो नहीं कही कितनी देर से चल रही है लड़ाई। काफी देर, 3-4 घंटा है गए। बीच में गेंदा फूल जिज्जी मिली, उनने कही मुखिया जी के जौरे चले जाओ तो हम आपके पास आए गए। तो उनने मुखिया जी ने कही शेर से अब तुम सुनाओ। शेर बोला चांद आसमान में ही रहता है, नीचे नहीं आता, मैं सही हूं। मुखिया जी ने कही टिक जाओ, सजा तुमको 3 महीने की सुनाई जाती है। 3 महीने तक तुम सिर्फ घास खाओगे। शेर को गुस्सा आया। शेर ने कही अरे मजाक है, मैं सही कह रहा हूं, आप जानते हो इस बात को, गधा गलत कह रहा है, बावजूद सजा मुझे दी क्यों। शेर भैया इस बात पे हमारा मुझे यार मुखिया जी खा जाएगा। मुखिया जी ने कहे सुन, आवाज नीचे, पहले तो नीचे आवाज। शांत हो गया भाई, मुखिया जी तो मुखिया जी है, किसी को भी चुप करा सकते हैं, फैसले के लिए आए तो मुखिया जी सुनोगे कि नहीं सुनोगे। शेर चुप। सुन मैंने तुझे सजा क्यों सुनाई। तो महाराज क्यों सुनाई बताओ, मैं सही हूं, मैं जानता हूं तू सही है, सजा तुझे इसलिए सुनाई गई कि तू गधे के मुंह लगा। शेर सन्नाटे में बिल्कुल। तो फिर मुखिया जी ने कही तूने कभी देखा है क्या, तूने कभी देखा है कि कमल का फूल, 3 पत्ती, साइकिल, झाड़ू, बाइबर, इनसे कभी लड़ाई लड़ते देखा तूने। क्योंकि हम समझे नहीं, तूने कभी कमल के फूल को देखा है लड़ाई लड़ते साइकिल से, 3 पत्ती से या झाड़ू से, किसी से भी वो नहीं लड़ता, चाहे कोई कितना ही नुकसान पहुंचाए। वो तो बस 9 बजे आता है, अपनी तरफ माइक रखता है और बोलता है, सबको लाइन में खड़ा करता है, कभी बैंकों की तो कभी ठेकों की, और चला जाता है। तो तुमको सजा इसलिए मिली कि तुम गधे के मुंह लगे। कमल से सीखो, वो कभी ऐसों के मुंह नहीं लगता, बस अपनी बात कहता है और लाइन में लगा के चला जाता है, और फिर गाते रहो चिट्ठी न कोई संदेश, लाइन में लगा कर देश, कहाँ तुम चले गए। करो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, गधों के मुंह मत लगना भैया, और माइक हमेशा अपनी तरफ रखना, 9 बजे आना।
लेकिन गरीब जनता पे रहम खाना और किसानों पर भी।